400 एकड़ का जंगल 30 बुलडोजर रातों रात पहुंच जाते हैं और उस 400 एकड़ के जंगल को तबाह कर देते हैं। हिरणों की आवाज आती है, बहुत सारे जानवरों की आवाज आती है, पक्षी चहचहाने लगते हैं। आधी रात में पहले ये जंगल इस तरह से हरा भरा था और बाद का सीन देखिए कैसा कर दिया बंजर। हैदराबाद का सरकार है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। जानवरों को बेघर कर रही है, जंगलों को उजाड़ रही है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा ना। दुनिया का सबसे बड़ा जंगल अमेज़न जो ब्राजील देश के बगल में पड़ता है, 9 देशों से होकर गुजरता है। ये अमेज़न जंगल देख रहे कितना बड़ा है, इसके बीच से कई पानी वाला क्षेत्र है, नदी है और ये दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है। 20% ऑक्सीजन पूरी दुनिया को देता है। क्या इस जंगल को बचाना चाहिए? क्या ये जो धरती का ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा, इसे रोकने के लिए हम विद्यार्थियों को भी इस आंदोलन में कूदना चाहिए। कम से कम वहां जाके सपोर्ट ना करें, लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू सरकार का आंख खोल देना चाहिए। पेड़ को लगाना और उसको बड़ा करना बहुत मुश्किल काम हो गया। 400 एकड़ का जंगल 30 बुलडोजर रातों रात पहुंच जाते हैं और उस 400 एकड़ के जंगल को तबाह कर देते हैं। हिरणों की आवाज आती है, बहुत सारे जानवरों की आवाज आती है, पक्षी चहचहाने लगते हैं। आधी रात में वहां के सरकार जंगल के अंदर बहुत सारे बुलडोजर घुसा देते हैं और पूरे जंगल को तबाह करने लगते हैं रातों रात। स्टूडेंट को पता चलता है, बीएचयू यहाँ पे एक जगह जहां बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ते हैं, स्टूडेंटों का समूह है, एक यूनिवर्सिटी है। इस बीएचयू से निकल के बहुत सारे विद्यार्थी आते हैं और इस जंगल को बचाने के लिए जेसीबी के आगे आ जाते हैं कि जंगल को काटने नहीं देंगे, ये पर्यावरण की सुरक्षा करता है। बहुत सारे लोग आ जाते हैं, विद्यार्थी आ जाते हैं, अपने जान जेसीबी के आगे आ जाते हैं कि अगर किसी को मारना, पेड़ को काटना तो पहले हमको काटिए, और इस तरह से इस जंगल को बचाने लगते हैं। पहले ये जंगल इस तरह से हरा भरा था और बाद का सीन देखिए कैसा कर दिया बंजर। आपका हैदराबाद का सरकार है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि पेड़ बचाओ अभियान हम लोग चलाते हैं। आईपीएल में भी हर डॉट गेंद पे बोलता है पेड़ लगाने के लिए, लेकिन पता नहीं यहाँ की सरकार को क्या नजर आ रहा है इस जगह पे, कुछ पैसे के लिए। सिर्फ वहां का सरकार, देखो विरोधी पार्टी का कहना, हम नहीं कर रहे हैं, ऐसे हम कहेंगे तो हो सकता है ट्रोल कर देगा, तो हम नहीं कर रहे हैं। जो वहां का सरकार अभी नहीं है, विरोधी पार्टी, उनका कहना है कि वहां ये जो सरकार कर रही है सिर्फ अपना सीट बचाने के लिए, पैसा का कमी है चुनाव लड़ने के लिए, जिसके वजह से वो क्या कर रहा कि इस जंगलों को कटाई करेगा। 400 एकड़ जगह का मिनी जंगल कहा जाता है इसको, और ये वहां का फेफड़ा माना जाता है, लंग्स, यानी हैदराबाद का लंग्स कहा जाता है इस जंगल को। और इस जंगल को सरकार उजाड़ने में लग गया है। जब आधी रात में जंगल के अंदर 30 बुलडोजर घुस गया था ना, तो वहां के हिरन चीखने चिल्लाने लगे। वहां के जितने भी जानवर थे, हाथी वगैरह, वो सब इधर उधर उद्यम मचाने लगा और सिर्फ एक ही गुहार लगा रहा था कि भगवान आप कहाँ हैं, इन जानवरों से हमें बचा लीजिए। मनुष्य जानवर बन गए थे और वो सभी जो लोग थे वो जानवरों की तरह टूट पड़े थे जंगल को, जबकि आदेश था कोर्ट का कि इस जंगल को नहीं काटा जाए, लेकिन सरकार पैसा के लिए, अपना सीट बचाने के लिए इस जंगल को कटवाने लगा और रातों रात जंगल को इस तरह कर दिया। उसके बाद स्टूडेंट आए प्रोटेक्शन में बीएचयू के, और वो स्टूडेंट प्रोटेक्शन के लिए जेसीबी के आगे आ गए, सरकार से लड़ गए कि काटना है तो इस पेड़ को काटने से पहले हम सबको काट दीजिए। और उसके बाद बहुत सारे जानवर बेघर हो गए जब जंगल हरा भरा से इस तरह का हो गया। बहुत सारे जानवर, यहाँ पे हजारों की संख्या में जानवर रहते हैं, लाखों की संख्या में पक्षी रहते हैं इस जंगल में, और वो सारा का घर उजड़ गया है सिर्फ कुछ चंद लोगों के वजह से, चंद पैसों के वजह से, अपना सीट बचाने के लिए। हैदराबाद का सरकार पता नहीं ऐसा क्यों कर रही है कि जानवरों को बेघर कर रही है, जंगलों को उजाड़ रही है। ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा ना तो बहुत दिक्कत होगा। देखो बाबू, एक जंगल है जिसका नाम है अमेज़न, दुनिया का सबसे बड़ा जंगल अमेज़न, जो ब्राजील देश के बगल में पड़ता है, 9 देशों से होकर गुजरता है। ये अमेज़न जंगल देख रहे कितना बड़ा है, इसके बीच से कई पानी वाला क्षेत्र है, नदी है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है। 20% ऑक्सीजन पूरी दुनिया को देता है। और आपको पता है कि दुनिया में, हमारे पृथ्वी पर वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन है, 21% ऑक्सीजन, जिसका 5 भाग का 1 भाग सिर्फ इस जंगल से आता ऑक्सीजन।
अगर इस जंगल को खाली कर दिया जाए तो बहुत सारे बीमारी वाला आदमी, दम्मा वाला आदमी, बच्चे बूढ़े मरने लगेंगे ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से। इसी कारण वहां का फेफड़ा माना गया उस जंगल को, और उस जंगल को सरकार यूं ही कबाड़ रही है। अगर उसको देखो एक प्लांट लगाना वहां पे, ठीक है, आईटी सेक्टर लगाना, तो उस आईटी पार्क के लिए दूसरी जगह देख लेता। जंगल को काटने का क्या जरूरत है? जहां पे खेत है, खलिहान है, खाली मैदान है, उस जगह को भी तो देख सकते थे। जंगल को ही काट के ये क्यों किया जाता है? देखो दिमाग समझो सरकार का, जंगल काटेगा तो लकड़ी बेचेगा, उस लकड़ी से पैसा आएगा, ठीक है, वो जमीन भी खाली हो जाएगा, लकड़ी से पैसा भी कमा लेगा। उसके बाद चुनाव में लाखों करोड़ों रुपया घूस दे दे के वहां का सरकार अपने आप को बचा के रखेगा। तो अपना सीट बचाने के लिए ऐसा काम करना मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं है। विरोधी पार्टी वहां का बोल रही है कि सरकार सिर्फ अपना सीट बचाने के लिए वो जंगल को काट के लकड़ियां बेच के अपना सीट बचाएगा। सुप्रीम कोर्ट जो है वो सरकार पे भड़क गया, हैदराबाद का सरकार पे। अब बोला एक भी पेड़ काटा ना तो ठीक नहीं होगा, रातों रात घुस के जो तुम लोग काम किया ना, बहुत गलत काम किया। अगर सरकार सही कर रहा तो रात में घुसने की क्या जरूरत था? दिन में पेड़ काटना था। लेकिन ये लोग रात में पेड़ काटा है, जब जानवर सोए रहते हैं, बैठे रहते हैं। एक चीज कहा जाता है शाम होने के बाद, हमारे बिहार में एक कहावत है कि शाम होने के बाद एक पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि उसमें पेड़ सब आराम करता, नींद लेते रहता है। और अगर हम पत्ता तोड़ते हैं तो उसको दिक्कत होता है। जिस प्रकार एक मनुष्य सोया रहेगा, उसका बाल हम खबाड़ेंगे तो उसको तकलीफ होगा ना। सेम पेड़ है, पेड़ अगर सोया हुआ है और उसका पत्ता तोड़ेंगे, डाली तोड़ेंगे, अरे बेहुदा सब जो तोड़ने गया, इसको जेसीबी लेके घुस गया, बुलडोजर लेके घुस गया। शर्म आना चाहिए कि रात के समय, गलत नहीं है तो रात के समय आधी रात में ये काम क्यों करने गया? तब स्टूडेंट को पता चला, स्टूडेंट सब वहां पहुंच गया। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के विरोध में हैदराबाद में छात्र और सरकार में टकराव हो गया। सरकार बोला काटेंगे, स्टूडेंट बोला काटेगा तो पहले मेरा सिर काटो, मेरा गर्दन काटो, मेरा शरीर को काट दो, जेसीबी चढ़ा दो, तब जाके जंगल काटो। और उसके बाद स्टूडेंट कूद गया। अभी ये बहुत तेज गति से वायरल हो रहा पूरे देश में, और होना चाहिए, हर एक स्टूडेंट को कमेंट्स करना चाहिए इस पे और बोलना चाहिए कि सरकार की आंखें खुलनी चाहिए, पेड़ पौधा बचाना चाहिए। इस तरह से देखो जेसीबी घुसा के आग भी लगा दिया जंगल में, बहुत सारे पक्षी मर गए, ऐसा सुनने को आता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को तेलंगाना उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार को निर्देश दिए। क्या निर्देश दिए? कि कांचा गाची बावली, इस जंगल का नाम है कांचा गाची बावली, इस जंगल में जहां पेड़ काटे जा रहे हैं उस जगह का दौरा करे। सुप्रीम कोर्ट आदेश दिया कि दौरा कीजिए उस जगह का दौरा करें और अपनी रिपोर्ट पेश करें। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को ये रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। हैदराबाद में, हैदराबाद विश्वविद्यालय के पास, हैदराबाद विश्वविद्यालय का जस्ट बगल में ये जगह है जिसका नाम है कांचा गाची बावली। ठीक है, कांचा गाची बावली जंगल। इस जंगल में जब पेड़ कटने लगा तो इसी हैदराबाद यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी गया और रोकने लगा, जिसके बाद सरकार और स्टूडेंट में भिड़ंत हो गया। स्टूडेंट सबको खूब पीटा गया। तो पटना में आंदोलन करता है, जो आप देखते होंगे बीपीएससी एग्जाम के लिए पीट देता है, ये लोग आंदोलन किया, पीट दिया। स्टूडेंट अपना हक के लिए लड़ता है, सरकार को समझना चाहिए, तो पीट पाट देता, लठिया से मार मार के गिरा देता। देखो कैसे लेट गया कि मारिए हम लोग सबको जितना मारना, लेकिन पेड़ पौधा कटने नहीं देंगे। आप जानते होंगे कि कौन देवी थी? अमृता देवी, जो पेड़ कटने के लिए लगभग सैकड़ों आदमी अपना जान गंवा दिए थे, गर्दन कटवा लिए थे। वैसा ही कुछ इस विद्यार्थी सब भी कर रहे थे। उसके बाद विश्वविद्यालय के 400 एकड़ जमीन को सरकार कथित तौर पर विकसित कर रही है। सरकार इसका पेड़ पौधा को बेच देगा और इस जगह को आईटी हब खोलेगा, यानी कि और बिजनेस में लगा देगा इस जगह को। ठीक है, इसके लिए बड़े पैमाने पर पेड़ काटे जा रहे हैं और विश्वविद्यालय के छात्र इसे लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। जब इसकी सुनवाई हुई थी 2-3 अप्रैल को, तो एक सूचना दिया था सुप्रीम कोर्ट कि 16 अप्रैल तक इस जंगल में कुछ नहीं किया जाए। 16 अप्रैल तक हम फैसला सुना देंगे, उसके बाद जो इच्छा होगा करना, लेकिन 16 अप्रैल से पहले यहाँ पे कुछ नहीं होना चाहिए। देखो, पेड़ बचाना बहुत जरूरी है और सरकार जो भी एक्शन ले रही है, हमें विश्वास है कि इस जंगल को बचाएगी। और इस जंगल जो हरा भरा था, देखो कैसे जैसे भी घुसाया है, बुलडोजर सब कैसे, देख लो 300 बुलडोजर जहां तहां फैला है, और सब जो है ना अब तक खखोर चुका है जंगल को, आधा से ज्यादा जंगल साफ कर चुका है। इतना ये लोग खत्म आदमी है। जब जानवर सब भागने लगा ना, तो बहुत जानवर भगदड़ में मर गया था, बहुत सारे क्षति हुआ था इस जंगल का। पूरा पेड़ देखो किस तरह से, जेसीबी चलने का दाग है ना, देखो बुलडोजर चलने का दाग है, इसी तरह गया और छीलते हुए गया, पेड़ को काटते हुए गया।
सोचो कैसा कैसा यहाँ पे सरकार रहता। ये बहुत गलत हो रहा है देश के साथ, और देश में इसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। ये देखो किस तरह से बुलडोजर तैयार किया था, और उसके बाद हिरन भाग रहे थे, बहुत सारे जानवर भाग रहे थे, पक्षी सब भाग रहा था, जंगल को जला दिया गया, इसके अंदर के बहुत सारे पक्षी मारे गए, बहुत सारे जानवर मर गए थे। और स्टूडेंट फिर विरोध प्रदर्शन में उतर गए कि जंगल कटेगा तो इस बार सरकार से सीधे फाइट होगा, और जो होगा देखा जाएगा। आप लोग भी अपने कमेंट से जरूर बताइए, क्या इस जंगल को बचाना चाहिए? क्या ये जो धरती का ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा, इसे रोकने के लिए हम विद्यार्थियों को भी इस आंदोलन में कूदना चाहिए? कम से कम वहां जाके सपोर्ट ना करें, लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू सरकार का आंख खोल देना चाहिए कि आज ये जंगल कट रहा, लेकिन आज के बाद कोई भी जंगल कटेगा तो स्टूडेंट सबसे पहले प्रोटेक्शन में उतरेगा। उसके लिए स्टूडेंट को जो क्षति होगा सब सहने के लिए तैयार है, लेकिन जंगल और पेड़ कटने नहीं देंगे। पेड़ को लगाना और उसको बड़ा करना बहुत मुश्किल काम हो गया अभी के समय में। पौधा लगा हो रहा, लेकिन उसको बचाने का काम नहीं हो रहा, और सरकार इस प्रकार का काम कर रही है, तो जिससे बहुत बड़ा नुकसान है। जिन विद्यार्थियों को इसमें चोट घाट लगी, उसके लिए हम सब कमेंट्स करेंगे, सरकार से गुहार लगाएंगे, सुप्रीम कोर्ट से भी, कि वैसे व्यक्ति को सजा मिलना चाहिए जो इन विद्यार्थियों को नुकसान पहुंचाया, इन जानवरों को नुकसान पहुंचाया, इन पेड़ों को काटा, इन जंगलों को खत्म किया, और हैदराबाद का फेफड़ा को जलाने का काम किया। हैदराबाद का फेफड़ा दम तोड़ रहा है, और इस टूटते हुए दम को हमको बचाना है, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि धरती पे ऑक्सीजन कम हो जाएगा, और धीरे धीरे हम लोग ऑक्सीजन के वजह से मर जाएंगे। दुनिया में पूरे ब्रह्मांड में कोई ऐसा ग्रह नहीं है जहाँ पे मनुष्य है, एक ही तो ग्रह है, और उस ग्रह को भी ये लोग पेड़ पौधा काट के सब खत्म कर देगा। पृथ्वी पे जीवन तभी संभव हुआ था जब ऑक्सीजन आया, और धीरे धीरे लोग पेड़ पौधा काट के सब ऑक्सीजन खत्म कर देगा, और फिर लोग मरने लगेगा तेजी से। इसीलिए पृथ्वी का विनाश रोकना है तो इन जंगलों की कटाई रोकनी पड़ेगी, और इस प्रकार के सरकार को जवाब देना पड़ेगा। उम्मीद है आप सब कमेंट्स में जवाब देंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद।